सब खैरियत से होंगे। और मेरा तीसरा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने कंटिन्यू रखा ये सेशन। और महविश ने एक्चुअली कुछ सवाल मुझे भेजे थे, तो महविश कुछ और पूछना चाहेंगी या फिर हम सवालात से स्टार्ट करें? बिल्कुल। मेरे पास जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके लिए और आते जाएंगे तलहा, तो उनको भी हम शामिल करते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ टॉपिक एक दिया था और उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ और ठीक है, क्वेश्चंस भी आए थे, तो वो हम वहां से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे एक सवाल बड़ा पसंद आया, वो ये था कि कोई बॉडी बिल्डर है, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और उन्होंने पूछा था प्रोटीन के बगैर बॉडी क्या नहीं बन सकती, क्या प्रोटीन हम्म। लेना बहुत लाजिम है, हम्म। बहुत ज़रूरी है। और उनका सवाल का पहला जो हिस्सा है वो ये है। दूसरा हिस्सा भी साथ बोल देता हूँ मैं कि वो रेसलिंग देखना कैसा है, कि लोग जो न्यू जनरेशन है वो रेसलिंग देखती है और मोटिवेट होती है, तो हम्म। क्या ये सही है? पहले हिस्से का मैं जवाब दे दूं। देखिए, बॉडी जो मसल है, जो पट्टा है, मैं जिसको आसान लफ्जों में बोलूं, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। तो हम्म। 75% वाटर एंड 25% प्रोटीन अप्रॉक्स। हम्म। तो प्रोटीन का होना बॉडी में ऑब्वियसली बहुत जरूरी होता है। ये मैं जब ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं पर्टिकुलर न्यूट्रिशन पे बात करूंगा तो फिर मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, प्रोटीन अमाइनोज होते हैं और कितने अमाइनोज होते हैं, और हम्म। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो कौन कौन से होते हैं। लेकिन आसान अल्फाज में अभी समझना इसलिए जरूरी है कि प्रोटीन इसलिए जरूरी होता है कि मसल की डेवलपमेंट में दो चीजों का सबसे बड़ा हाथ होता है, वो है पानी और प्रोटीन। तो हम्म। ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, हेल्दी रहने के लिए और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी हमें मसल अगर डेवलप करना है तो उसके अंदर प्रोटीन इंटेक करना बहुत लाजिम होता है। हम्म। ऑब्वियसली अगर आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कर रहे हो, उसके अंदर बॉडी की नीड चेंज हो जाती है, क्योंकि यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज, यू आर लिफ्टिंग मोर वेट्स, सो ऑब्वियसली यू नीड मोर एनर्जी इन योर मसल्स। सो हम्म। वो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किडनी फिर उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो प्रोटीन इंटेक बैलेंस में रखना चाहिए और कार्ब्स इंटेक भी बैलेंस में रखना चाहिए। तो प्रोटीन का तो मैं अभी फिलहाल आपको ये जवाब दे दिया। दूसरा, रेसलिंग देखना कैसा है जी? रेसलिंग देखना अच्छा है। जो चीज भी, जो स्पोर्ट्स भी आपको मोटिवेट करे, हम्म। ऑब्वियसली वो देखना चाहिए और उससे मोटिवेशन लेनी चाहिए। अब मैं ये पता चले मुझको कोई फतवा लगा देगा भाई रेसलिंग देखने को जो है बहुत ज्यादा हम्म। कह रहा है। लेकिन ये हम्म। रेसलिंग के अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली आप क्रिकेट देखते हैं, कोई भी हम्म। एक्टिविटी जो है जिसके अंदर एक्टिव लाइफस्टाइल हो, जिसके अंदर एफर्ट लगती हो, जो हम्म। स्पोर्ट्स आपको पसंद हो वो देखें, उससे मोटिवेट हो। चाहे वो हम्म। बैडमिंटन ही क्यों नहीं हो, हम्म। चाहे वो हो सकता है कि स्क्वाश ही क्यों नहीं हो, बहुत तलहा सारे वो स्पोर्ट्स हैं उस दुनिया में उसमें जितने। कह रहे हो कि रेसलिंग में बहुत ज्यादा वॉयलेंस भी होता है ना, तो मे बी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि वो इतना ज्यादा वॉयलेंस क्या हमें मतलब इस तरह की चीज देखनी चाहिए जिससे हम एडमायर होके अगर उतने ही ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं, तो मे बी उनका सवाल इस तरह हाँ, हो कुछ। वो तो है। लेकिन हाँ, अगर अगर सवाल का ये पहलू है तो देखें, आपको कोई प्लेटफॉर्म तो यहाँ मिलना है सर। और हम्म। गली मोहल्लों में तो आपने लड़ाई करनी नहीं है। अगर करनी है तो पुलिस ने पकड़ लेना है। हम्म। तो बेहतर ये कि अपना अपना एनर्जी जो है वो पॉजिटिव तरीके से इसको यूज करें। हम्म। इफ यू थिंक रेसलर्स आर गुड एंड लुकिंग, वो लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। और इस वक्त 2020 और 21 की सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी भी रॉक को कहा गया है ऑब्वियसली। लेकिन हम्म। आपने देखा होगा कि रॉक ने फॉरेन मूवीज की तरफ कर रुख इसलिए किया क्योंकि हम्म। रेसलिंग के अंदर वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं और वो वही हम्म। करते हैं जो उनको कहा जाता है। हम्म। एक्टिंग के अंदर बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, वेरिएशंस होती हैं। इस वजह से उसने अपना ताल्लुक ही हटा लिया रेसलिंग से। तो अगर आपने रेसलिंग रेसलर्स को एज अ रोल मॉडल लेना है तो आप देख सकते हैं कि जो रॉक जो है उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है और कैसे गुजारी है और किस तरह उसने अपने आप को मोटिवेट किया। हम्म। अच्छा जी, ये एक सवाल तो हो गया हमारा, हमने प्रोटीन कवर कर लिया और ये रेसलिंग वाला सवाल भी हो गया। अब मेरे पास एक सवाल आया था, प्लेइंग बैडमिंटन राइट आफ्टर डिनर वाला। क्या हम्म। मैं खेलता हूँ बैडमिंटन और डिनर के फौरन बाद, रात के खाने के बाद, और हम्म। मेरी बॉडी में पेन होता है या जलन होती है, जो भी सॉर्ट ऑफ चीज, वो बॉडी रिएक्ट करती है अजीब तरीके से। तो मैं हम्म। आपको पहली चीज बताना चाह रहा हूँ आप सबको, इट्स अ मिथ एक्चुअली। बहुत पुरानी चीज है। हम लोग कहते हैं कि खाने के बाद वॉक कर लें, खाने के बाद वॉक कर लें। हम्म। आप माइल्ड वॉक जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसके अंदर हार्ट रेट आपका बहुत ज्यादा एक्सीड हो बहुत देर तक। अच्छा। ठीक है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। हम्म। उसकी वजह मैं बताता हूँ, टेक्निकल चीज बताता हूँ। आप जब खाना खाते हैं
तो आपका स्टमक जो है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है। अब वो डाइजेस्ट ऐसे नहीं करता, जो भी एक्टिविटी बॉडी में होती है उसके अंदर उसको ब्लड चाहिए होता है, तो हमारे ऑर्गन्स को ब्लड चाहिए होता है जिसकी वजह से वो खाना जो है हजम करे। तो हमारा बॉडी का तकरीबन 65% है ब्लड, या 60% ब्लड जो है वो हमारे स्टमक में होता है और वो उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल्स को एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए होता है ताकि वो उसकी रिकवरी करे, उसमें जो टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर करे। तो होता है कि जब ब्लड स्टमक में होता है और जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वो नोजिया क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी पेन भी आप कह सकते हैं, लेकिन नोजिया का मतलब ये होता है कि आपको वॉमिट फील होती है, खास तौर पे सीने में जलन होती है, वॉमिट फील होती है। तो राइट आफ्टर डिनर कोई भी हाई एक्टिविटी करना, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना इज नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि लाइट एक्टिविटी ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या नाम है वॉक कर सकते हैं थोड़ी सी, आप जॉगिंग नहीं कर सकते ऑब्वियसली, आप वॉक करें, दिस इज द बेस्ट थिंग, दैट्स इट। सो राइट आफ्टर डिनर जो है वो बैडमिंटन खेलना, क्योंकि बैडमिंटन में ऑब्वियसली एनर्जी लगती है, उछलना कूदना होता है। बल्कि मैं आपको एक कॉल भी सुनाऊं, बीबी फातिमा रितालाना का कॉल है कि खाने के बाद जो है, रात के खाने के बाद नमाज पढ़ा, ईशा की नमाज जो है वो खाने के बाद पढ़ा करें ताकि खाना अपनी सही जगह पे पहुंच जाए। ईशा की नमाज का इसलिए कहा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हाई इंटेंसिटी कोई वर्कआउट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली रकात ज्यादा है ईशा के अंदर, तो जब तक आप वो एंड करते हैं तो आपका खाना भी हजम हो चुका होता है। तो ये लाइट एक्टिविटी हमें बताई गई है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। हाँ, मैं ये चाहूंगी कि ये जैसे इन्होंने डिनर के बाद बोला है ना, तो आप इनको सजेस्ट कर दें कि कौन सा वक्त फिर मुनासिब रहेगा जब ये बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर करना चाहते हैं तो फिर कौन सा वक्त होना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट रह गया था एक्चुअली। अगर आपने ये एक्टिविटी करनी है या स्पोर्ट्स खेलना ही है, या तो डिनर आपने किया हुआ 2.5 घंटे हो जाए, तकरीबन 2 घंटे से ऊपर हो जाए टाइम आपकी बॉडी को, और या फिर आप एम्प्टी स्टमक, मतलब एम्प्टी स्टमक अगर आपको लग रहा है कि आप बिजी फील करेंगे और आपकी एनर्जी एकदम जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, ग्लाइकोजन लेवल एकदम ड्रॉप हो जाएगा, आप थके हुए हैं बहुत, आपको एनर्जी चाहिए और आपको खेलना भी आपका दिल चाह रहा है, तो आप दो डेट्स खा सकते हैं, आप 2 खजूरें खा सकते हैं, 2 बनाना खा सकते हैं। तो इस तरह की कोई चीज, छोटा मील लेके, और वो अपना क्या नाम है उसको परफॉर्म करें। कोई भी वर्कआउट है, कोई भी स्पोर्ट्स है, उसको परफॉर्म करने के बाद जब आप परफॉर्म कर लें उसकी स्ट्रेचेस करें, स्ट्रेचेस करने के बाद आप शावर लें, उसके बाद देखें आपका मूड भी स्विंग होगा, आपसे खाया भी अच्छा जाएगा और आप सेटिस्फाई भी फील करेंगे। ग्रेट, जबरदस्त। ठीक है, अच्छा जी। Importance of sports activity, any particular activity which helps, ये मैंने खुद से एक्चुअली बहुत लंबा सवाल था, उसको मैंने छोटा किया है। वो ये कह रहे थे कि डेली लाइफस्टाइल के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स होना चाहिए, जरूरी है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई जरूरी है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स बताएं कि जो डेली होना चाहिए, जरूरी है। तो मैं तो सबसे पहली चीज लोगों को ये कहता हूँ कि एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए सबसे पहली चीज जो है, अगर आपसे कुछ नहीं किया जा रहा है तो वो वॉक है, ठीक है। उसके बाद फिर वॉक की बहुत सारी फॉर्म्स आ जाती है, फिर आप ब्रिस्क वॉक करना शुरू करते हैं, फिर स्लाइटली मोर फास्ट वॉक करते हैं, फिर आप इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, थोड़े से रन करते हैं, थोड़ी सी जॉग करते हैं, फिर आप वॉक करते हैं, फिर जॉग करते हैं। तो आप पेस चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एनर्जी, अकॉर्डिंग टू योर कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहली चीज तो मैं हर एक को यही कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा वॉक करना शुरू करें ताकि आपकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। अगर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात करें, कोई भी स्पोर्ट, उन्होंने बोला है कि कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा है, कोई भी स्पोर्ट्स अच्छा है जो कि आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करे, जो कि एनर्जी जो है आपकी बॉडी कंज्यूम करे, जिसमें ब्रेन एंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन हो। अब वो आप क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, आप बैडमिंटन ले लें, आप स्क्वॉश ले लें, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें एक्टिव हो बॉडी, वो सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स है और उसको आप अपनी जिंदगी के अंदर वो बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स के देखें किसी भी लाइफस्टाइल या किसी भी स्पोर्ट्स के या कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के जो है ना, वो 2 तरह के बेनिफिट्स होते हैं, एक फिजिकल, एक मेंटल। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा फिजिकल बेनिफिट पे बात कर लूं। कोई सवाल तो नहीं है बीच में, कोई और तो सवाल नहीं? अभी तक मेरे पास फिलहाल कोई सवाल नहीं आया, अगर आता है तो मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये
मैं फिजिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिकल बेनिफिट्स जो है इसके, जो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वो ये है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका बहुत बेहतर करता है। अगर कोई भी आप सही। स्पोर्ट्स खेलते हैं जो आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, बहुत लोग डरते हैं कि यार हमारा हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो चंद सेकंड की बात होती है, हार्ट रेट फिर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। हम्म। आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं उसमें मसल आपका पंप होता है, थोड़ी देर का हम्म। पेन होता है, फिर वापस वो अपनी जगह पे आ जाता है, लेकिन वो जो स्ट्रेच होता है ना, जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, अब एरोबिक एनारोबिक थ्रेशोल्ड, अब ये थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो मैं आसान तरीके से बताऊं कि आप एक रबर बैंड है उसको खींचते हैं, वो हम्म। पहली दफा में थोड़ा सा खींचता है और उधर सही। जाके रुक जाता है, फिर आप रिलीज करते हैं। लेकिन सही। जब वो जितना खिंच चुका होता है ना, अब दूसरी दफा में थोड़ा सा और ज्यादा खींचेगा। सही। आप समझ रहे हैं, ये इस तरह की चीज है। वह सही। स्ट्रिंग थोड़ी सी और खींचेगी। हाँ। जब वो और खींचेगी, इट्स मीन कि हम्म। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी बढ़ती हम्म। जा रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। चाहे वो सही। चाहे वो स्ट्रेंथ की हो, चाहे वो एरोबिक की हो, चाहे वो एनारोबिक फिटनेस की हो। तो हम्म। पहली चीज, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका जो मसल है, कार्डियोवास्कुलर कार्डियोस्पायरेटरी सिस्टम, इंजन, गाड़ी के इंजन, जैसे मैंने आपको हम्म। बताया था, गाड़ी के इंजन बेहतर हो रहा है और उसकी सफाई हो रही है, और विच इज अ वेरी गुड थिंग। पहले दिन हो सकता है आप 10 मिनट वॉक करें, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन आप 12 मिनट 15 मिनट भी कर पाएंगे, हम्म। बॉडी खुद आपको बताएगी, सही। खुद आपसे बात करेगी कि हाँ, जब आप उससे बात करना चाहेंगे तो। मैं हर एक हम्म। से ये कहता हूँ, आप 35 40 साल 50 साल एक जिस्म के अंदर रहते हैं और आप हम्म। अपनी बॉडी को ही नहीं जानते, आप उससे बात ही नहीं करते, ये तो बड़ी गलत बात है ना। आप इसी जगह हम्म। के तो मकीन है, यही तो एक सही। मकान है आपके रहने के लिए, और कौन सी जगह है। हम्म। और वो जैसे डॉक्टर जावेद इकबाल, जो मेरे बड़े पसंदीदा स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि आप घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है वो क्या हो, कौन सा होता है, हम्म। बताया महविश। घर का सबसे सबसे खूबसूरत खूबसूरत हिस्सा कौन सा? हिस्सा? हाँ मतलब घर का, जी या जी, फिर मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है, हम नहीं खुद नहीं भी आ घर का, सकते हैं? नहीं नहीं घर का। घर का अंदर का घर जो का हिस्सा होता है, नॉर्मली जैसे वो मतलब ड्राइंग रूम सबसे, होता है ना, हाँ ड्राइंग रूम होता है, लाउंज कह लें ड्राइंग आप रूम होता जिसको, है ना, जहाँ पे वही, सब, हाँ। हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल वही लाके आप उसको सेट करते हैं सारी चीजें। अब उसमें मैं हम्म। आपको बोलूंगा कि कचरा डालना शुरू कर दें, कैसा एग्जैक्टली लगेगा? exactly, गलत बात है। तो ये हम्म। दिस इज हमारी बॉडी बिल्कुल ऐसी ही है। आप पेट में हम्म। आप जो है फास्ट फूड डालें और ये चीजें डालें, हम्म। कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स डालें, और ये सारी चीजें जो है वो ऑब्वियसली फिर इन द एंड जो है बॉडी रिएक्ट करती है और फिर आपसे बात करना चाहती है। जब आप हम्म। नहीं करते तो वो नाराज हो जाती है, और नाराज कैसी होती है, आपके हम्म। ऑर्गन्स रोना शुरू कर देते हैं। आपको हम्म। किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, आपका हार्ट डिजीज का कोई इशू हो सकता है, तो ये सारी हम्म। चीजें। राइट। प्रोड्यूस मोर ब्लड, ठीक है। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो ज्यादा ब्लड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मसल एबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट होती है ब्लड को ले जाने की, हम्म। वो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और आप जो है ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, थकते बहुत देर में, लंग्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, हार्ट टू लंग्स का प्रोसेस पूरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हम्म। अच्छा, ये अभी हम फिजिकल पे ही जा रहे हैं, और कुछ डिजीजेस की बात कर लें तो इसमें शुगर, जो डायबिटीज टाइप 2 है, वो बड़ा रुक जाती है, बल्कि रिवर्स भी हो जाती है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्टिकुलर करते रहें, खेलते रहें, हम्म। आपकी एक्टिविटी अच्छी हो, हम्म। तो आप शुगर रुक भी जाती है, रिवर्स भी हो जाती है, और कोई कह ही नहीं सकता किस बंदे को शुगर है। तो अच्छा। दिस इज द बेस्ट पार्ट। जी हाँ बिल्कुल, शुगर तो मतलब ये डायबिटीज टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, नॉट टाइप 1, हम्म। टाइप 2 जो हम्म। बाद में होती है हम्म। आफ्टर एज, किसी पर्टिकुलर एज के बाद। हम्म। अच्छा, तीसरी चीज कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो नहीं होते, वो उनके सेल्स ही डेवलप नहीं होते कैंसर्स के, और खास तौर पे जो हमारी बहनों में, खवातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का इशू है, अब बहुत हम्म। ज्यादा बढ़ गया है, वो ओबेसिटी की वजह से बढ़ गया है, हम्म। नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ गया है। तो मैं सारी अपनी बहनों को यही कहूंगा कि कोई ना कोई एक्टिविटी रखें, जैसे मैंने आपको कहा, मिनिमम 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 40 मिनट्स की वॉक बहुत जरूरी है, हम्म। और वो वॉक आपको मौका देती है कि आप खुद से भी बात करें और बॉडी की भी सुने, और हम्म। अच्छे अच्छे ख्यालात डेवलप करें। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, वॉक की सबसे बेस्ट चीज हूँ मैं भी वॉक एक्चुअली बड़ा वॉक करता था, मुझे सबसे अच्छी चीज जो वॉक की लगी, उसके अंदर बड़े मुश्किलात होती, मतलब जो आपके जहन में जो मुश्किलात है ना, हम्म। आप उसका हल निकाल लेते हैं एंड में, सही, आप कोई ना मतलब कोई किस हल तरह? निकाल लेते हैं। आप हम्म। मतलब आप जब अकेले वॉक कर रहे होते हैं ना, तो आप खुद से हम्म। बातें करना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर बाद, हम्म। अगर आपके जहन में, और वो जो उलझन होती है वो एंड में जो है वो सुलझना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको हम्म। अकेले अपने आप से बात करने का टाइम मिलता है।
और जबरदस्त। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो गुड सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती है, तो आप थॉट्स के हिसाब से आप जो है लड़ रहे होते हैं, आप गुड सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वो जो नेगेटिव सेल्स होते हैं ना, उनका प्रेशर कम होता है। आप एक जगह बैठे रहेंगे ना, आप सोचते रहेंगे, तो नेगेटिव सेल्स का प्रेशर ज्यादा होगा आपके ब्रेन में और आप डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाएंगे। जब आप वॉक कर रहे होंगे, बॉडी प्रोड्यूस करती है गुड हार्मोन जिसका नाम है एंडोर्फिन। मैंने आज नाम ढूंढ लिया, इसको तलाश किया, मुझे याद मिल गया वो। मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था आपको कि गुड सेल्स प्रोड्यूस करती है, गुड केमिकल प्रोड्यूस करती है, ये अमाइनो ये केमिकल का नाम है एंडोर्फिन। ये आपके मूड को स्विंग करती है, मूड को अच्छा करती है। तो जब आप वॉक करते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी भी होने शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर CHR कार्डियो वस्कुलर जो हार्ट डिजीज होती है, क्रॉनिकल हार्ट डिजीजेस जो हमारे वेसल्स को कमजोर कर देती हैं और ब्लड को थिक कर देती हैं, तो वो उससे अब बचत होती है बहुत ज्यादा। और जो सबसे बेस्ट चीज है कि आप अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और लंबी जिंदगी गुजारते हैं। मतलब क्वालिटी लाइफस्टाइल होना चाहिए। जिंदगी तो देखें हर एक की गुजर रही है, कोई इतना मसला नहीं। पिछली कितनी कौमें आई, कितने लोग आए चले गए। लेकिन एक्टिव लाइफस्टाइल की हम जब बात करते हैं, तो अगर कोई एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहा है तो इसका मतलब है क्वालिटी लाइफस्टाइल गुजार रहा है। और ये हमारा मजहब भी इस चीज की तरगीब देता है। और सबसे बेस्ट चीज यही है कि हमारा मजहब की खासियत ये है कि ऑब्वियसली जो पॉसिबिलिटीज हैं जिंदगी की, उसकी तरफ रगबत देता है। तो स्पोर्ट्स इज द बेस्ट थिंग। आप स्पोर्ट्स करें। पहले आपने देखा होगा, पहले के दौर में घोड़सवारी लोग करते थे, भागते थे, तीर कमान चलाना, ये करना। और उनका तो वैसी लाइफस्टाइल ऐसा होता था कि आप ये तो हम तो अभी तो कुछ भी लाइफस्टाइल नहीं है हमारा, क्या एक्टिव लाइफस्टाइल है। वो तो लकड़ियां काट रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाइयाँ नहीं कर रहे, वो पढ़ाइयाँ भी करते थे। आप पिछले साइंसदान उठा के देखें उन लोगों की, आप तारीख पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। और इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज, ये लास्ट पॉइंट है मेरा। इससे फिजिकल से तो जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं उससे, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने का मतलब यह है कि कैलोरीज बर्निंग जो होती है ना, जो एनर्जी बर्निंग होती है, उसका रेट बढ़ा देता है। मतलब आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक्टिव लाइफस्टाइल होगी आपकी, जब आप एक्टिव होंगे तो आप ज्यादा वर्कआउट करेंगे। आप 10 से के बजाय 15 मिनट वर्कआउट करेंगे, 20 मिनट, तो खुद ब खुद जो है वो एनर्जी जो है वो कैलोरीज बर्निंग खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब मेंटल की तरफ आते हैं। मेंटल के पास मतलब मेंटली हम लोगों को जो, अच्छा टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा, नहीं तरफ देख रही हैं? नहीं मैं वो अपने कंट्रोलर की तरफ देख रही थी। टाइम बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल अच्छा ठीक है। मेंटल बेनिफिट्स जो है वो सबसे अच्छी चीज जो है ना, जो मुझे लगी, वो है मूड स्विंग होना। ऑब्वियसली वो मूड का आपका अच्छा होना। क्योंकि आप बैड मूड में, अगर आप किसी बैड थॉट्स में फंसे हुए हैं, तो ऑब्वियसली जब आप वर्कआउट करते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि एंडोर्फिन जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, केमिकल, और सबसे बेस्ट केमिकल है हमारे लिए। तो वो जब प्रोड्यूस होता है तो हमें मेंटली बड़ा रेस्ट मिलता है। और बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्संस को मैंने देखा है डिप्रेशन में जाते हुए, लेकिन वो थ्रू देयर स्पोर्ट्स एंड विल पावर वो उससे बाहर निकल आते हैं, और वो अगेन जो है वो उसी पेस पे आ जाते हैं जिस पेस पे अभी। बल्कि लास्ट, आई एम रियली सॉरी टू माय लिसनर, मुझे बिल्कुल याद नहीं है एक्चुअली, मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ। अभी हमारे स्पोर्ट्समैन है, वो 10 साल के बाद कमबैक किया उन्होंने, 10 साल के बाद, और क्या बेस्ट परफॉर्मेंस दी है वो। अच्छा सा नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है, तो हाँ, लिसनर समझ गए होंगे तो मैसेज बिल्कुल करेंगे। हाँ वो बिल्कुल करेंगे, इस पे तो करेंगे जरूर मैसेज। यार तला भाई क्या हो गया आपको, कराची में रहते हो आप, क्रिकेट नहीं देखते? तो खैर वो 10 साल बाद उन्होंने कमबैक किया। और बल्कि माइक टायसन की मिसाल लेते थे, माइक टायसन की मिसाल ले लेते हैं, अब्दुल मालिक की। माइक टायसन, उनका नाम अब्दुल मालिक है। माइक टायसन इज अबव 40-45 मेरे ख्याल से, और वो अभी उन्होंने मुकाबला लड़ा है। और उनकी अगर आप हेल्थ देखें और उनको देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। तो ये सब लोग हमारे लिए मोटिवेशन है। आप कोई भी स्पोर्ट्स देखें, कुछ भी करें, आप कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी जिंदगी में जरूर रखें, ताकि उससे आपको भी फायदा हो और आपके साथ रहने वालों को भी फायदा हो। एक घर के अंदर अगर आप एज अ फैमिली लेके चलते हैं, माँ बाप बच्चे, तो जब तक माँ बाप इस एक्टिविटी में नहीं होंगे तो बच्चे मोटिवेट ही नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे एज अ रोल मॉडल आपको लेते हैं।
हमेशा जो बच्चों के, जब हमने बल्कि फेसबुक पे भी मेरे से पूछे, आपसे पूछे, आपके जो सुपर हीरो है वो आपके अब्बू होंगे, मेरे भी अब्बू हैं। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली जो जिस तरह के हम लोग देखते हैं हालात से हमारे माँ बाप गुजरते हैं और हमारी जो कुछ करते हैं, ऑब्वियसली वो माँ बाप ही जानते हैं। तो बिल्कुल। मैं उन सब न्यू और ओल्ड लोगों को ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स में इन हो, ताकि आपके बच्चे भी आपसे मोटिवेट हों इस सिलसिले में। जी, आप एग्जैक्टली। बोलें। अच्छा, अब मैं ये चाह रही थी कि आप अगर जैसे कोई शख्स है जिसने कभी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया, बहुत ही लेजी लाइफ गुजारता आया है अभी तक, लेकिन अब आपकी बातों से ठीक है। मोटिवेट होके वो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ करे, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? सबसे इजी स्पोर्ट जिससे वो बिगनिंग अपनी कर सकता है, वो क्या हो सकता है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अपने लिए टाइम निकालें। टाइम निकाल के, मैंने जैसे पहले सबसे पहली चीज आपको कही, किसी भी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ तो यही कहता हूँ, ये मुझसे सवाल जरूर होता है, तो मैं उनको वॉक का मशवरा देता हूँ कि 10 मिनट वॉक से स्टार्ट करें, 15 मिनट हम्म। वॉक से स्टार्ट करें। हम्म। और वॉक का इसलिए कहता हूँ कि लोगों के पास टाइम कम होता है। मैंने आपको जैसे आफ्टर डिनर बताया कि लाइट एक्टिविटी आप रख सकते हैं, तो हम्म। अगर वो जी, थोड़ा कुछ कनेक्शन की और प्रॉब्लम। उससे स्टार्ट करें। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई करीब कोई जिम है, कोई हम्म। एक्टिविटी ऐसी जगह है, कोई स्पोर्ट्स की कोई जगह है, हम्म। कोई ग्राउंड है, वहां कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई योगा हो रहा है, तो इस तरह हम्म। की कोई चीज हो रही है, तो पहले जाके ट्रेनर से मिले, हम्म। ट्रेनर से डिस्कस करें, हम्म। देखें वो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से वो किस तरह का प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो हम्म। वो ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए कि कोई ऐसा बंदा जो आपको सामने रहते हुए आपका हाथ हम्म। पकड़ के आपको रोड क्रॉस कराए और आपकी जिंदगी हम्म। का एंगल चेंज करे, वो ज्यादा बेहतर है। सही। अकेले लड़ने से बेहतर ये होता है आप किसी ना किसी उस्ताद के साथ जुड़ जाएं, तो वो हम्म। आपको अच्छी तरीके से बताएगा। तो मेरा सही। मशवरा सबको, नए लोगों को ये होता है जिन्होंने बिल्कुल जीरो एक्टिविटी होती है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार किसी ना किसी ऐसे शख्स से आप जरूर जुड़े रहे जो आपको गाइड करता रहे मुस्तकिल हम्म। बुनियादों पे। तो सही। वो आपको गाइड भी करता रहेगा और नई नई टेक्निक्स भी बताता रहेगा। कि हो सकता है मैं वॉक का बोल रहा हूँ, थोड़े अरसे हम्म। बाद उनके एंकल में पेन होने शुरू हो जाए, नी में पेन होने शुरू हो जाए, क्या यार ये तो हम्म। मुझे उल्टा पेन होने। अब उसका रीजन क्या है? हम्म। ऑब्वियसली अपर बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है, लोअर बॉडी कम है, हम्म। लोड अनबैलेंस्ड हुआ है, आपने जॉगर्स पहने नहीं है, आपने चप्पल पहन के आप वॉक कर रहे हैं, आप सरफेस जो है जहाँ वॉक कर रहे हैं वो हम्म। स्मूथ नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, अनइवन हम्म। है। तो बहुत हम्म। सारे देखिए रीजन हो सकते हैं इसमें, मैं ये छोटी सी चीज बता रहा हूँ। हम्म। लेकिन ये कि बेस्ट ये है कि अगर कोई आपके करीब है तो उससे आप फायदा उठाएं, नहीं तो वॉक से स्टार्ट। सही। मतलब शुरुआत आप वॉक से करें, और अगर आप किसी और एक्टिविटी में जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई ट्रेनर आपका जरूर होना चाहिए जो कि आपको सजेस्ट कर सके। बिल्कुल, और ट्रेनर कोई भी हो सकता है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि जो बॉडी बिल्डिंग में हो। अगर आपके करीब कोई योगा एकेडमी है आप उसमें जा सकते हैं। हम्म। अगर कोई बॉक्सर है, कोई कुछ भी है, देखिए स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने लोग होंगे ना उनकी बेस सेम होती है। हम्म। वो बेस जो है ना, उनको पता है कि अगर बंदे को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, अगर वो नॉलेजेबल है, उनकी नॉलेज है और अच्छी स्पोर्ट्स करते रहे हैं और अच्छी टीचर हैं, तो उनको हम्म। पता होगा कि अपने स्टूडेंट को जो नया क्लास में आया उसको किस तरह एक्टिव करना है एज ग्रुप के हिसाब से, और अगर पर्टिकुलर कोई कोई रिहेबिलिटेशन है, कुछ है, तो उस हिसाब से। जबरदस्त, ग्रेट तलहा। और बड़े मजे की बात यह है कि अभी हमारा परसों यानी ट्यूसडे के रोज हमारा नेशनल यहाँ पे स्पोर्ट्स डे, कतर बड़ी अहमियत इस बात की समझता है कि स्पोर्ट्स की जो वैल्यू होती है ना, अच्छा, तो जबरदस्त। बाकायदा यहाँ पे ये जी जी नेशनल जी। स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर फरवरी का जो दूसरा वीक होता है, ट्यूसडे वाले दिन। तो वो होने वाला है डेफिनेटली। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ये भी करूंगी कि हम थोड़ा सा डिजाइन करें इस तरह से कि आप मुझे एक मैसेज जरूर रिकॉर्ड करके भेजिएगा जिसमें स्पोर्ट्स की जो अहमियत है, जो वैल्यू है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा एक मुख्तसर सा बिल्कुल मैसेज मुझे बिल्कुल आपकी बिल्कुल। तरफ से चाहिए होगा। तो वो हम फॉर सेलिब्रेट श्योर, करने वाले फॉर हैं श्योर, फॉर इंशाल्लाह। श्योर। हम्म। बिल्कुल, और मुझे इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा है, क्योंकि एक्चुअली मेरी छोटी बहन कतर में रहती है, मेरी अच्छा बहन अच्छा। कतर एयरवेज में। तो अच्छा, वाह। वो भांजे भांजे मुझे पता है, वो लोग स्कूल जाते हैं तो उनके एक्टिविटीज हम्म। से मुझे अंदाजा होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमें या तो ज्वाइन कर लें उस दिन, या फिर मैसेज जरूर रिकॉर्ड करके भेजिएगा ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, ठीक है, ट्यूसडे टाइम विल बी सेम और व्हाट?
हाँ सेम ही होगा। आप अगर टाइम हमें लाइव दे सकें तो लाइव दे दीजिएगा, अदरवाइज हम मैसेज भी चलेगा, ठीक जैसे है, आपके सही लिए हो सही सही। कंफर्टेबल। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू। आई लव टू डू दिस थिंग्स। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया आप तलहा, बहुत सबका, बहुत आप सबके शुक्रिया। क्वेश्चंस का। और जितने भी सवाल जितने लोगों के आए थे डेफिनेटली उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिली होगी आपके जो आपने जवाब दिए, बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया, जी तो मैंने थैंक यू। कोशिश की। देने अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपने तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह थैंक फिर यू जी, नेक्स्ट बहुत वीक जैसे भी आपके लिए हो, आप मुझे पहले से बता दीजिएगा, या तो वीडियो या फिर लाइव, जैसे भी पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन सब आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबको थैंक यू अस्सलाम तलहा, वालेकुम। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, अल्लाह थैंक हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज।